हेलो बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जियो टेक्टोनिक क्या होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है और इन सब के मिलने से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, समुद्र तल प्रसारण क्या होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, इनके मिलने से कौन कौन सी स्थलाकृति देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कि जियो टेक्टोनिक क्या होते हैं इसे हम लोग समझ लेते हैं। इसे समझने से पहले आप ये देखिए कि हमारे जो अर्थ हैं, इस अर्थ में कितने लेयर हैं। अर्थ में 3 लेयर हैं। सबसे पहला क्या कहलाता है? क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। क्रस्ट क्या होता है? सबसे ऊपर की परत जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर आप टहल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एकदम मस्ती से घूर रहे हैं, वो क्या है? क्रस्ट है। इस क्रस्ट के नीचे की जो परतें हैं, यानी कि क्रस्ट के नीचे जो पिघला हुआ परत है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। सबसे ऊपर की परत क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट के नीचे जिसमें मेग्मा होता है, जो हल्का पिघला हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और मेंटल के सबसे नीचे जो एकदम बीच में होगी, ये बीच में सबसे नीचे जो होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोर कहेंगे। और जो कोर होते हैं उसमें बेसिकली 2 धातु होते हैं, एक लोहा और एक निकेल। ठीक है, तो बताइए हमारे धरती की कितने परतें हैं? 3 परत। सबसे ऊपर का परत जिस पर हम लोग चल रहे हैं वो क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। उसके अंदर की परत जिस पर मेग्मा होता है, लावा होता है, वो क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। और सबसे अंदर की परत जिसमें लोहा और निकेल होता है, उसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। आई थिंक ये चीजें आपको यहाँ पर पिक्चर से भी समझ में आ रहा होगा। क्रस्ट, मेंटल, कोर, यहाँ पर भी दिख रहा होगा क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब ये अगर समझ में आ गया है तो इसके बाद हम लोग भू टेक्टोनिक को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए भू टेक्टोनिक क्या होता है, जियो टेक्टोनिक क्या होता है। जियो टेक्टोनिक जो है पृथ्वी की पपड़ी और उसके नीचे के भागों की संरचना और उनकी गति और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं का अध्ययन है। यानी धरती के परत के नीचे, है ना, भूपरपट्टी के नीचे जो भी क्रियाएं होगी। अब भूपरपट्टी के नीचे कौन काम करने वाला है? मेग्मा। नहीं, भूपरपट्टी के नीचे कौन सी है? मेग्मा। तो भूपरपट्टी के नीचे जो भी क्रियाएं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं जियो टेक्टोनिक, भूविवर्तनिकी। तो भूविवर्तनिकी किसे कहा जाता है? पृथ्वी के परत के नीचे जो भी क्रियाएं होती है उसे भूविवर्तनिकी या जियो टेक्टोनिक कहा जाता है। बहुत अच्छा। काम कौन करता है? परत के नीचे मेग्मा काम करता है सर, मेग्मा। वेरी गुड। इसमें यह समझा जाता है कि पृथ्वी की सतह क्यों और कैसे बदलती रहती है। जैसे भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे आता है, पर्वत का निर्माण कैसे होता है, महाद्वीप कैसे एक दूसरे से खिसक जाते हैं, ये सारा कुछ आप जियो टेक्टोनिक में पढ़ोगे। धरती के अंदर के क्रियाओं के वजह से जो भी कुछ होगा वो सब कुछ जियो टेक्टोनिक में पढ़ा जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर 3 डायग्राम लिया, इन तीनों को हम एक बार डिटेल से बता देंगे आपको कि जियो टेक्टोनिक क्या होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप देखिए टेक्टोनिक प्लेटें क्या होती है। हमारी धरती में कुछ बड़े बड़े और कुछ छोटे छोटे टेक्टोनिक प्लेट है। आप ऐसे समझिए कि आपका हाथ में अंडा है उबला हुआ, और अंडा को 3-4 बार अलग अलग जगह से ठोक दिए तो अंडा में क्या पड़ जाएगा? दरार पड़ जाएगा। उसी तरह करके हमारी धरती में दरारें हैं। हर एक दरार का हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है। अब वो दरार जो है उसमें जमीन का भी हिस्सा आ सकता है, पानी का भी आ सकता है, या सिर्फ जमीन का आएगा या सिर्फ पानी का आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी धरती में जो दरारें हैं वो हर एक दरार वाला हिस्सा क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है। और यही प्लेट धरती के अंदर मेग्मा के कारण, गति के कारण उसके मूवमेंट करती है, एक दूसरे के पास आती है, एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे के रगड़ खाती है, ये सारा कुछ होता है। तो चलिए सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है इसे जानते हैं। टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की पपड़ी के बड़े बड़े ठोस चट्टानी टुकड़े हैं जो महाद्वीप और महासागर दोनों हिस्सों में बने होते हैं।
ये देखिए आपको मैप यहाँ पर दिख रहा होगा। इस मैप में देखिए यहाँ पर जो बड़का गो प्लेट है जमीन में, बड़का गो हिस्सा, इसको क्या बोले, पैसिफिक प्लेट। यहाँ पर भी क्या है, पैसिफिक प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट क्या होते हैं, बड़े हिस्से होते हैं, है ना, सबसे बड़े प्लेट पैसिफिक प्लेट यहाँ पर दिख गया। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद आपको दिख रहा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये भी तो एक प्लेट है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये भी टुकड़ा है जमीन का और पानी का, एक टुकड़ा है धरती में, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। इसके नीचे ये कौन सा प्लेट है, ये जो टुकड़ा, इसे क्या कहेंगे, साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट के बगल में अफ्रीकन प्लेट, हाँ देखो अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट के बगल में ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्या है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एकरा ऊपर में कौन है, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, छोटका छोटका प्लेट में क्या है, जुआन डी फूका प्लेट, तनी को है जुआन डी फूका। उसके बाद कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट। उसके बाद कैरिबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट। ये सब प्लेट कैसे हैं, ये सब प्लेट छोटे छोटे प्लेट हैं। तो धरती पर कुछ बड़े प्लेट भी हैं, कुछ छोटे प्लेट भी हैं, और हर प्लेट क्या कर रही है, गति कर रही है। देखिए प्लेट क्या हुआ, आपको समझ में आया। हमने क्या कहा, प्लेट किसे कहते हैं, हमारा धरती में जो जमीन और पानी का कुछ टुकड़ा का जैसा हिस्सा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। जिस पर चल रहे हैं आप भी किसी ना किसी प्लेट के ऊपर चल रहे हैं, है ना, और ये टुकड़ा है, ये कहीं ना कहीं गति कर रहा होगा। प्लेट टेक्टोनिक में अगर देखेंगे तो प्लेटें कितनी होती है, प्लेटें होती है 3। सबसे पहला डाइवर्जेंट प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट, ट्रांसफॉर्म प्लेट। डाइवर्जेंट प्लेट किसको बोलते हैं, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगा, डाइवर्स होगा तो डाइवर्जेंट प्लेट। जब प्लेट एक दूसरे के पास आएगा तो क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट। और अगर प्लेट ना दूर जा रहा ना पास आ रहा है, एक दूसरे के ऐसे जा रहा है एकदम, एगो आगे एगो पीछे ऐसे करके, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म प्लेट। तो प्लेटें कितनी होती है, 3 होती है। सबसे पहला डाइवर्जेंट प्लेट, अपसारी प्लेट किसे कहते हैं, अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट प्लेट। एक दूसरे के पास आएगी तो क्या बोलेंगे, कन्वर्जन प्लेट। और एक दूसरे के एकदम आगे पीछे जाएगी ऐसे करके तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म प्लेट, रूपांतरित प्लेट। अब देखिए सबसे पहले डाइवर्जेंट प्लेट के बारे में यहां पर ध्यान दीजिए। डाइवर्जेंट प्लेट क्या है जी, ये आपको चित्र दिख रहा होगा, जमीन के अंदर से मैग्मा ऊपर की तरफ उठ रहा है। जब जमीन के अंदर से मैग्मा ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये क्या है, सागर का तल है, सागर का तल। जमीन के अंदर से मैग्मा ऊपर उठा, सागर के तल में टकराया, टकराने के बाद मैग्मा दोनों तरफ चल गया, इधरों चल गया और इधरों चल गया। जब मैग्मा दोनों तरफ चला जाएगा तो आपको नहीं लग रहा मैग्मा के जाने से ये जो प्लेटें हैं वो रगड़ खाते हुए ये प्लेटें दूसरी तरफ चले जाएगी, एक प्लेट इसका तरफ चला जाएगा, एक प्लेट इसका तरफ चला जाएगा। यानी कि हो क्या रहा है, सिंपल देखिए, जमीन के अंदर से मैग्मा ऐसे करके उठा, एकदम समुद्र के तले में ढप करके टकराया, टकराने के बाद मैग्मा बेचारा ऐसे करके, ये बोला हम चले इधर, ये बोला हम चले इधर। जब मैग्मा उठेगा, टकराएगा, टकराने के बाद अलग अलग दिशा में जाएगा, तो इस मैग्मा के रगड़ खाने से प्लेटें भी विपरीत दिशाओं में क्या करेगी, गति करेगी। तो ये जो समुद्र के तल की प्लेटें विपरीत दिशा में गति कर रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट, अपसारी प्लेट, है ना। तो अपसारी प्लेट में क्या होता है, एक दूसरे के किधर जाती है, विपरीत दिशाओं में जाती है। अब दूसरा देखिए, कन्वर्जेंट प्लेट या अभिसारी प्लेट क्या होता है। आपको यहां पर दिख रहा है 2 प्लेट है, एक सागर के नीचे का प्लेट और एक जमीन वाला प्लेट। आपको बता दें, सागर के नीचे का जो चट्टान है, ये चट्टान बेसाल्ट चट्टान होता है। ये कौन सा चट्टान है, ये बेसाल्ट चट्टान है। जो जमीन का चट्टान है वो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट। सागर के नीचे बेसाल्ट और जमीन वाला कौन सा चट्टान होता है, ग्रेनाइट। बेसाल्ट जो होता है वो भारी होता है, ग्रेनाइट जो होता है वो हल्का होता है। जब दोनों एक दूसरे से टकराया, हल्का वाला भारी से टकराया तो भारी वाला क्या हो गया, नीचे चल गया, नीचे चला गया। जब नीचे चला गया, सागर की प्लेटें जब नीचे चली गई तो ये नीचे जाके गर्मी पाकर गल जाएगा और गल के कौन सी बन गया, मैग्मा में बदल गया। और यही मैग्मा क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा
महाद्वीप में ऊपर की तरफ उठेगा और उठ के क्या बना दिया, ज्वालामुखी बना दिया। इसका मतलब जब दो प्लेटें टकराती है, दो प्लेटें टकराती है जिसमें एक समुंदर वाला हो और एक महाद्वीप वाला हो, तो समुंदर वाला भारी होता है। क्या होता है, भारी। समुंदर वाला प्लेट टकराई महाद्वीप वाला प्लेट से ही भारी है, तो ये टकराने के बाद किधर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। जब ये नीचे जाएगी तो ये हिस्सा देखिए ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा, और गल के ये वाला हिस्सा गल जाएगा और गल के किस में बदल जाएगा, मैग्मा में। तो यहाँ पर मैग्मा बन गया और मैग्मा एकदम जमीन में धड़ाक करके निकलेगी और कोची बन जाएगा, ज्वालामुखी। तो हमने क्या बोला, जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराएगी जिसमें एक महाद्वीप और एक महासागर वाले प्लेट ही होगी, तो क्या होगी, महासागर वाला प्लेट भारी होता है, टकराए के बाद नीचे चल जाएगा, और नीचे चल जाएगा तो बन जाएगा मैग्मा, और यही मैग्मा महाद्वीप में उठ जाएगा, क्या बना देगा, ज्वालामुखी, है ना। और यहां पर क्या हो रही है, जब टकरा रही है तो कुछ भाग जो है मुड़ के ऊपर भी उठ रहा है, यहां बन जाएगा मोड़दार पर्वत। तो दो प्लेटें आपस में टकराएगी तो ज्वालामुखी भी बनेगा और मोड़दार पर्वत भी बनेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर दिख रहा है। क्या होगा जब दो प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाएगा, तो भाई साहब देखो यहां पर रगड़ खाते हुए, यहां पर ज्यादा कुछ नहीं, भूकंप वगैरह की संभावना ज्यादा रहती है जहां पर दो प्लेट एक दूसरे से क्या करती है, रगड़ खाती है। तो जब दो प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाते हुए आगे पीछे जाती है तो इस वाला क्षेत्र में भूकंप वाली चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। तो बताइए प्लेट के कितने प्रकार, तीन तरह की प्लेटें। सबसे पहला कौन सा प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट, उसके बाद कन्वर्जेंट प्लेट, उसके बाद रूपांतरित प्लेट। डाइवर्जेंट प्लेट में क्या हुआ, दो प्लेट एक दूसरे से किधर गई, दूर गई। कन्वर्जेंट में क्या हुआ, दो प्लेट एक दूसरे के पास आई। और ट्रांसफॉर्म में क्या हुआ, प्लेट एक दूसरे के आगे पीछे चली गई। किधर चली गई, आगे पीछे। जब दूर जाएगी तो क्या होगा, समुद्र तल का विस्तार। दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है तो समुद्र तल का क्या होगा, विस्तार होगा। जब पास आएगी तो क्या होगा, समुद्र वाला प्लेट नीचे चला जाएगा, मैग्मा बन जाएगा, ज्वालामुखी का उत्पत्ति होगा। और जमीन वाला प्लेट मुड़ के क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा और क्या बनेगा, बहुत अच्छा, मोड़दार पर्वत बनेगा। एक दूसरे से रगड़ खाने से क्या होगा, भूकंप वगैरह का संभावना आपको दिखेगा। तो ये सारी चीजें तो हम लोग अभी देखें। अब हम लोग जानते हैं कि समुद्र तल का प्रसार क्या होता है। देखिए समुद्र तल के प्रसार के बारे में अगर बात करें तो अमेरिकी भूभौतिकीविद हैरी एच हेस ने 1960 में अपना प्रस्ताव पेश किया। यानी हैरी एच हेस ने 1960 में प्रस्ताव दिया। उसमें क्या बोला, उसने बोला देखिए समुद्र तल जो है धीरे धीरे फैल रहा है। हमने बोला ठीक है भाई, समुद्र तल फैल रहा है, जरा समझाइए जी कैसे फैल रहा है। तो वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर ध्यान से देखो। हम बोले ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा, आप कह रहे हैं। तो वो क्या कहता है कि देखो जमीन के अंदर, परपटी के अंदर क्या है, मैग्मा है। एकदम सही बात है। और वो जो मैग्मा वाला लेयर है जमीन के अंदर, यानी कि ये हमारा पृथ्वी रहा, इस पृथ्वी के अंदर में पिघला हुआ मैग्मा है। ये जो पिघला हुआ मैग्मा का लेयर है, जो सर्कल है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। बहुत अच्छा बात है, जमीन के अंदर मैग्मा है ना, और वो पूरा का पूरा लेयर क्या कहलाता है, एस्थेनोस्फीयर। ये तो चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो मैग्मा है ना, ये ऊपर की तरफ उठ रही है। मैग्मा गर्म होता है, गर्म हो जाने के बाद कोई भी चीज हल्का हो जाता है, तो असेंडिंग मैग्मा, जमीन के अंदर मैग्मा है, मैग्मा ऊपर की तरफ उठ रही है। देखो मैग्मा ऊपर की तरफ उठ रही है। जैसे ही मैग्मा ऊपर की तरफ उठी वो समुद्र के तल में टकराई। मतलब मैग्मा जो ऊपर की तरफ उठ रही है उसके ऊपर क्या है, समुद्र का तली है। तो मैग्मा ऊपर की तरफ उठी तो ये समुद्र के तली हैं, समुद्र के तली। मैग्मा किस पर टकराई, समुद्र के तली में टकराई। टकराने के बाद मैग्मा दोनों तरफ चली गई। देखो मैग्मा इधर भी आ गई, मैग्मा इधर भी आ गई। हमने कहा ठीक है जी, आप कह रहे हैं दोनों तरफ चली गई, तो चलो दोनों तरफ चली गई। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि देखो जिसके वजह से ये जो प्लेटें हैं ना, ये जो प्लेट आपको दिख रहा है, ये भी दोनों तरफ मूव करेगी। प्लेट भी इधर जाएगी और इधर आएगी। ठीक है भाई साहब, प्लेट भी इधर जा रही है, इधर आ रही है। क्यों, क्योंकि मैग्मा जब जा रहा है तो उससे रगड़ खाते हुए प्लेट भी इधर आ रहा है, और जब मैग्मा इस तरफ जा रहा है राइट साइड, तो रगड़ खाते हुए प्लेट भी किधर जा रहा है, राइट साइड। मैग्मा लेफ्ट साइड, प्लेट भी लेफ्ट साइड। मैग्मा राइट साइड,
प्लेट भी राइट साइड, तो बीच में तो गड्ढा जैसन हो जाएगा। नहीं, जब ये जमीन इस तरह करके जाएगा तो बीच में तो गड्ढा जैसन हो जाएगा। तो इन्होंने कहा देखो ये जो मेग्मा है ना, ये जो निकल रहा है मेग्मा, वो बीच में नया परत बनाएगा। बहुत अच्छा बात है, बीच में नया परत बनाया, और नया परत जो बनेगा जब उसमें ज्यादा मेग्मा हो जाएगा तो वो परत ऊंचा ऊंचा उठ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कटक। क्या कहते हैं? कटक। समुद्र के बीच में जो कटक देखने को मिलता है ये इसी तरह बनते हैं। किस तरह बनते हैं? जमीन के अंदर का मेग्मा ऊपर की ओर उठती है, समुद्र के तले में टकराती है, टकराने के बाद वो दोनों तरफ जाती है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ जाती है, जिसकी वजह से जो प्लेटें होते हैं वो भी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ जाते हैं। और मेग्मा क्या होती है? क्योंकि बीच में गैप बन जाता है तो मेग्मा वहां पर एक नया परत का निर्माण करती है, और इसी नए परत में अगर मेग्मा ज्यादा हो गया तो वो किसका निर्माण करेगी? कटक का निर्माण करेगी। हमने कहा चलिए भाई साहब ये एकदम बहुत अच्छा है कि यहां पर क्या बन गया? कटक बन गया, यानी यहां नया परत बना। ठीक है, अब दिमाग में ये सवाल आता है कि ये जो प्लेट लेफ्ट तरफ जा रही थी, राइट तरफ जा रही थी, वो कहां तक जाएगी? मतलब देखिए आप टेंशन मत लीजिए, यहां पर ना महाद्वीप पे प्लेटें हैं। हमने कहा ठीक है जी, यहां पर महाद्वीप पे प्लेटें हैं, तो देखो यहां पर भी महाद्वीप पे प्लेटें हैं। जैसे ही ये महासागर ये प्लेटें महाद्वीप प्लेट से टकराएगी, तो मैंने आपको क्या कहा कुछ देर पहले कि अगर महासागर ये प्लेटें महाद्वीप प्लेट से टकराएगी तो महासागर प्लेट भारी होती है, वो चली जाएगी नीचे। तो यहां पर महासागर प्लेट जो आ रही थी वो किधर चली गई? नीचे। नीचे जाने के बाद क्या हुआ? यहां पर ये महासागर प्लेट मेग्मा में बदल गया, और मेग्मा ऊपर उठ के यहां पर ज्वालामुखी का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। इस वाला क्षेत्र जहां पर महासागर प्लेट नीचे जा रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सबडक्शन जोन। इसे क्या कहिएगा? सबडक्शन जोन। तो बताइए सबडक्शन जोन किसे कहते हैं? वह वैसा क्षेत्र जहां पर महासागर ये प्लेटें नीचे की ओर जाती है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सबडक्शन जोन। क्या इधर नहीं होगा? इधर भी होगा। अब इधर वाला आप सोच के बताइए क्या हो रहा है? प्लेट जा रहा है, क्योंकि मेग्मा के वजह से ही प्लेट में गति आया, प्लेट जा रहा है। जैसे महाद्वीप प्लेट से टकराया तो महासागर प्लेट भारी होता है, प्लेट किधर चला गया? नीचे। जब नीचे चला गया तो ये मेग्मा में बदल गया, और मेग्मा ऊपर की तरफ उठ गया। जब मेग्मा ऊपर की तरफ उठ गया तो यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो गया। ये जो प्लेटें नीचे की ओर जा रही है, इस वाले जोन को क्या कहिएगा? सबडक्शन जोन कहिएगा। बात क्लियर हो रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो आपको क्या नहीं लगता कि पुरानी प्लेटें जो समुद्र की ये जो पुरानी प्लेटें थी वो नीचे गई तो मेग्मा में बल के ज्वालामुखी में बदल गई, है ना? मेग्मा में बन के ज्वालामुखी में बदल गई। यहाँ पर भी जो पुरानी प्लेट था वो नीचे चली गई, यहाँ नया नया प्लेट बन रहा है, फिर ये नया प्लेट धीरे धीरे इधर जाएगा, ये वापस पुराना होगा, फिर ये नीचे जाएगा। यानी समुद्र तल का प्रसार हो रहा है, धीरे धीरे समुद्र तल बढ़ रहा है। बस हो क्या रहा है? नया पुराना में बदल रहा है, वापस मेग्मा में बदल के ज्वालामुखी, नया पुराना में बदलेगा, वापस ज्वालामुखी। ये क्रियाएं चलते रहेगी। तो ये हैरी एच साहब ने हमें ये सारी चीजें बताया कि ऐसा होता है। तो चलिए इनके बातों को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये बातें क्या कहते हैं। भूभौतिकीविद हैरी एच हेस ने 1960 में प्रस्तावित की थी समुद्र तल का फैलाव वह प्रक्रिया है जिसमें पुरानी परपट्टी के विपरीत दिशाओं में खिसकने से मेग्मा दरारों में ऊपर की ओर बढ़ता है। ऐसा प्रक्रिया जिसमें पुरानी परपट्टी क्या हुआ? विपरीत दिशा में गया और वो नीचे चला गया। ठंडी समुद्री जल मेग्मा को ठंडा करके एक नई परपट्टी का निर्माण करता है, और बीच से जो मेग्मा उठा था वहां पर क्या बन गया? नया परपट्टी। इस मेग्मा के ऊपर की ओर गति अंततः ठंडा होने से लाखों वर्षों में समुद्र तल पर ऊंची चोटियां बन गई, और जो बीच में मेग्मा उठ रहा है बहुत लंबा समय तक अगर निकलता रहेगा तो वो जमा होके क्या बन जाएगा? ऊंची चोटी। क्योंकि समुद्र के अंदर हो रहा है तो मेग्मा को ठंडा होने में टाइम नहीं लगेगा। हालांकि समुद्र तल सबडक्शन जोन में नष्ट हो जाता है। अभी आपको दिखाएं तो सबडक्शन जोन जहां महासागर ये परत महाद्वीप परत के किधर चली जाती है? नीचे चली जाती है, और वापस मेंटल में क्या हो जाती है? डूब जाती है। तथा
समुद्र तल पर फैली हुई लकीरों पर पुनः निर्मित हो जाती है। तो यही होता है समुद्र तल का प्रसार। अब देखिए महाद्वीपीय प्रवाह क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है। आप इसे पहले वाले क्लास में पढ़े थे कि महाद्वीपीय प्रवाह क्या होता है। जितने भी महाद्वीप थे पहले एक साथ मिले हुए थे, फिर बाद में धीरे धीरे सब क्या हो गए, अलग हो गए। अलग होने का पीछे का क्या कारण है, ये जो हमने आपको बताया जमीन के अंदर मैग्मा उठ रहा है, इसी की वजह से सभी प्लेटों में क्या आया, गति आया। और गति आया तो वो अलग अलग दिशाओं में फैल गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में देखिए। अटलांटिक महासागर तट रेखा को अगर आप देखोगे, इस अटलांटिक महासागर के तट रेखा को देखोगे, किनारे वाले क्षेत्र को देखोगे, तो आपको एक अलग सिमेट्रिक टाइप का दिखेगा। मतलब ये देखो, ये जो किनारे का जगह है, लग नहीं रहा कि ये जो जगह था इससे वो पहले जुड़ा हुआ था। ये पूरा का पूरा जगह जो था इसमें फिक्स था। देखो आप साउथ अमेरिका का क्षेत्र देखो, आप नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र देखो, साउथ अमेरिका का बगल में अफ्रीका का क्षेत्र देखो, यूरोप का देखो, लग रहा है कि ये चीज यहाँ पर फिक्स था, है ना। ये पूरा फिक्स हो जाएगा, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसका मतलब पहले मिला हुआ ही था, बाद में क्या हो गया, अलग हो गया। तो अलग कैसे हो गया, ये जो प्लेटों में गति आई, उस गति के वजह से जितने भी महाद्वीप थे वो एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। कैसे पता चल रहा है, पहले एक था, उसके स्ट्रक्चर को देख के हम बता पाते हैं कि हाँ पहले क्या था, एक था। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको देखते हैं कि ये बात क्या कहता है। अटलांटिक महासागर तटरेखा की आकृति को ध्यान से आपने देखा, इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक आपको सममिति यानी एक रूपता देखने को मिलता है दोनों तट में, चाहे वह नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका हो, लग रहा था कि एक दूसरे से फिक्स था। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिक ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। बहुत सारे विद्वानों ने क्या कहा, ये जितना भी कॉन्टिनेंट था एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। वैज्ञानिक के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम और टेलियस ने सबसे पहले इस संभावना को व्यक्त किया था। सबसे पहले किसने बताया कि ये जुड़ा हुआ था, तो अब्राहम और टेलियस ने। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीप को इकट्ठा दिखाया गया। जर्मन मौसमविद आपको तो पता है अल्फ्रेड वेगनर ने अपना सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कब, 1912 में। तो अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले सिद्धांत दिया कि ये सारे चीज जुड़ा हुआ था फिर अलग हो गया। ये बात किसने कहा, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में अपना ये सिद्धांत देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो चीज है, एक है पेंजिया और एक है पेंथालासा। पेंजिया क्या होता है, बहुत समय पहले जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि पेंजिया। और उसके बगल में जितने भी सागर वाला क्षेत्र है सब आ जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे सुपर ओशन यानी कि पेंथालासा। तो पेंजिया क्या है, वैसा क्षेत्र, मतलब बहुत समय पहले जब सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो उसे पेंजिया कहा जाता है, और जब सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो उसे पेंथालासा कहा जाता है। ये तो पहले का था और ये अभी का इमेज है कि देखियो जी सब कोई क्या हो गया है, अलग हो गया है और महासागर भी अलग हो गए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, क्या पेंजिया का विभाजन होता है, एकदम पेंजिया का विभाजन होता है। पेंजिया जो जमीन का हिस्सा है वो दो भागों में टूट जाता है, एक का नाम है लॉरेंसिया और दूसरा का नाम है गोंडवाना। लॉरेंसिया, गोंडवाना दो अलग अलग हिस्सों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर बाद में लॉरेंसिया भी अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, गोंडवाना भी अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है। तो ये आप देख रहे हो, आपने क्या देखा कि पहले सारे के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, फिर महाद्वीप क्या हो गए, धीरे धीरे अलग हो गए, दो हिस्सों में बट गए, लॉरेंसिया, गोंडवाना। फिर लॉरेंसिया टूट जाएगा, गोंडवाना टूट जाएगा और जो भी महासागर है वो दो महाद्वीपों के बीच में आ जाएंगे और उसका अलग अलग हम लोग नाम दे देंगे। ये गति क्यों हो रहा है, मैग्मा के वजह से गति हो रहा है, ये भी आपने क्या किया, अच्छा से देख लिया। शुरुआत में लोगों को क्या लगता होगा, क्या ये जो हम बोल रहे हैं मैग्मा के वजह से गति हो रहा है, क्या ये ही लगता होगा शुरुआत में लोगों को, एकदम नहीं। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे। वेगनर ने दो कारण बोला देखिए, पहला कारण क्या है, पहला कारण यह है कि हमारे
पृथ्वी जो है वो अपनी जगह में रोटेट कर रही है, हमारी पृथ्वी अपने जगह में रोटेट कर रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी का बीच में उभार हो गया ना, पृथ्वी अपने जगह में घूमती है तो उसका बीच में ज्यादा निकला हुआ है और ऊपर नीचे थोड़ा सा चपटा हो गया है, ऐसा है। तो वेगनर ने क्या कहा, हमारी पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है, जिसके गति के वजह से ये जो महाद्वीप है इसमें गति आया, और गति आया तो फिर क्या हो गया, वो अलग अलग जगहों में चले गए। ये पहला है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दूसरा उन्होंने क्या कहा, देखिए पृथ्वी के बाहर में कौन है, चंद्रमा है, और चंद्रमा धरती में शक्ति लगाता है, पानी को अपना ओर खींचता है ना। इसे ज्वार कहते हैं जब पानी उठ जाता है, और जब पानी गिर जाता है जहां पर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाटा। तो पृथ्वी के बाहर में चंद्रमा एकदम ताकत लगा के पृथ्वी को खींच रहा है, लेकिन पृथ्वी बड़का हुए थोड़ी खींचा जाएगा, उसका पानी बाहर का तरफ जाएगा तो बोलेंगे ज्वार, और जहां पानी नीचे की तरफ चला जाएगा उसे क्या कहेंगे, भाटा। तो चूंकि चंद्रमा में इतना शक्ति है तो उन्होंने कहा देखो चंद्रमा के शक्ति की वजह से ही महाद्वीपों में क्या आया, विस्थापन आया। महाद्वीप भी उसी की शक्ति की वजह से क्या हो गए, अलग अलग जगहों में विस्थापित हो गए। क्या ये बात आपको सही लग रहा है? दोनों का दोनों बात गलत है, ना तो घूर्णन ना तो चंद्रमा हमारे चारों तरफ घूर रही है, इसके वजह से महाद्वीपों में विस्थापन आता है। तो बात क्या है, बात यहां पर यह है कि संवहन धारा का सिद्धांत यहां पर सही बैठता है। संवहन धारा का सिद्धांत में क्या है, तो संवहन धारा का सिद्धांत यहां पर सही बैठता है। संवहन धारा का सिद्धांत अगर आप लोग देखोगे तो इसके बारे में किसने बताया, आर्थर होम्स ने अपना सिद्धांत दिया, संवहन धारा का सिद्धांत 1930 के दशक में। उसमें इन्होंने बताया कि देखिए हमारी धरती के अंदर जो एक परत है मेंटल, उस मेंटल में क्या है, उस मेंटल में मैग्मा है, और वो मैग्मा ऊपर की तरफ क्या हो रही है, उठ रही है। जब मैग्मा ऊपर की तरफ उठ रही है तो तल में टकराती है, और टकराने के बाद लेफ्ट साइड भी जाती है, राइट साइड भी जाती है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट साइड जा रहा है वहां की जो धरातल है या फिर जो प्लेटें हैं वो लेफ्ट की तरफ गति करती है। मैग्मा जो राइट साइड जाती है वहां की जो प्लेटें हैं वो राइट साइड क्या करती है, गति करती है। इस तरह करके हमारे धरातल में क्या आता है, गति आता है। और जहां पर ये जो प्लेटें हैं वो नीचे की तरफ जाती है, सबडक्शन हो जाती है, वहां पर मैग्मा भी नीचे की तरफ आ जाती है और वापस फिर बीच से क्या होती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्शनल सेल बोलेंगे। संवहनीय कोशिकाएं यहां पर बन रही है, और ये जो धारा है इसे क्या कहेंगे, संवहनीय धारा। यानी कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसके गति के वजह से हमारे धरातल में क्या आया, गति आया। अब जरा बताइए कि ये जो समुद्र तल का प्रसार हो रहा है, ये जो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रहे हैं, प्लेटों में जो गति आ रहा है, इसके वजह से क्या क्या स्थलाकृति देखने को मिलेगा। क्या आपको नहीं लगता कि इसके वजह से समुद्र का कटक देखने को मिलेगा? जब समुद्र तल का प्रसार होगा तो समुद्री कटक देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है हमारे पास ये जो मैप दिख रहा है आपको, है ना, वर्ल्ड का मैप, जिसमें अटलांटिक महासागर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर बीच से इस वाला क्षेत्र से क्या हो रहा है, इस वाले क्षेत्र से प्लेटें दोनों तरफ जा रही है। जब इस वाले क्षेत्र से प्लेटें दोनों तरफ जाएगी तो यहां पर क्या होगा, मैग्मा उठ के क्या बन जाएगा, मैग्मा उठ के कटक बन जाएगा। मैग्मा उठ के किस में बदल जाएगा, मैग्मा उठ के कटक में बदल जाएगा। तो समुद्री कटक का निर्माण कब होता है, जब समुद्र तल का क्या होता है, प्रसार होता है। ठीक है, जब प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी तो क्या होगा, जब प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी तो मोरदार पर्वत का निर्माण होगा। दुनिया की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियां होती है वो मोरदार पर्वत की ही होती है। तो जब प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी तो मोरदार पर्वत का निर्माण होगा, ज्वालामुखी का भी तो क्या होगा, निर्माण होगा। आपको मरियाना गर्त पता है, दुनिया का सबसे गहरा गर्त जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, उसका निर्माण कैसे होता है, दो समुद्री प्लेट जब आपस में टकराती है तो दोनों में से कोई एक भारी हल्का हो सकता है। दो समुद्री प्लेट प्रशांत महासागर के पास जहां पर टकराती है वहां पर क्या होता है, वहां पर एक नीचे की तरफ चली जाती है और एक ऊपर की तरफ रहती है, तो बीच में एक गड्ढा जैसा बन जाता है। दो समुद्री प्लेट जहां पर टकराती है तो एक नीचे चली गई,
एक यहाँ पर आती है, बीच में जो गड्ढा जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंच बन गया, ट्रेंच। तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त क्या है, मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई कितनी है 11,022 मीटर। इसका निर्माण कैसे होता है, दो समुद्री प्लेट के आपस में टकराने से एक नीचे जाता है और बीच में दरार जैसा हो जाता है, ट्रेंच बन जाता है। ठीक है, तो ये सारा स्थलाकृति है जिसके बारे में आपने क्या किया, अभी देखा। आज की क्लास हमारा यहीं तक है, आप इसे देखो, 2-3 बार देखो, रिवाइज करो, जितने भी नोट्स हमने दे दिया है उसे आप क्या करो, अच्छा से समझ लो। हम आपको एक बार क्या कर रहे हैं, एक बार ये सारी चीजें हल्का सा स्क्रॉल कर दे रहे हैं ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख भी पाओ। तो ये हमारा था सबसे पहला पॉइंट जिसे हमने आपको बताया था। दूसरा ये हमारा पॉइंट था लेयर ऑफ द अर्थ, जिसके बारे में हमने आपको बताया है ना। तीसरा ये हमारा टेक्टोनिक प्लेट, जिसके बारे में लोग डिस्कस किए कि क्या होता है नहीं होता है, प्लेटें कितने प्रकार की होती है इसके बारे में भी हम लोग क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं। समुद्र तल का प्रसार जो है उनके बारे में हम लोगों ने क्या किया, देखा कि समुद्र तल जो है वो किस तरह करके गति करता है। महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में हम लोगों ने देखा कि सब महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, वो कैसे अलग हो गए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे अलग हो गए, उसका क्या एक दूसरे के साथ संबंध था, जैसे ना फिट था पहले, जिक्सो फिट, फिर वो अलग हो गया। पेंजिया पेंथालासा हमने देखा कि पेंजिया क्या है, सुपर कॉन्टिनेंट, पेंथालासा क्या है, सुपर ओशन है। ये कैसे पेंजिया दो भागों में क्या हो गया, लोरेंसिया और गोंडवाना में टूट गया। उसके बाद हम लोग देखा फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, ये जो प्लेटों में गति हो रही है वो दो धारणा था वैगनर का जो कि सही नहीं था, इनके वजह से गति उन्होंने कहा, लेकिन एक्चुअल में सही क्या है, संवहनीय धारा का सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट का जो थ्योरी है ये क्या है, सही है। आप इसे आराम से देखो, पढ़ो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।